अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मेरा जो गला है, मेरी जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो बच्चे स्कूल चले गए थे, तो यहाँ पे मैंने आज के व्लॉग का आगाज़ जो है ना वो किया है नाश्ते से। नाश्ता बिल्कुल हल्का फुल्का, एक ब्रेड है, चाय है और एक अंडा है, क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए मैंने ईद से पहले व्लॉग जो है ना वो शेयर किया था और उसके बाद मैंने कोई ईद का व्लॉग भी नहीं शेयर किया। छोटे छोटे क्लिप बनाए हुए थे जो कि मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में डाल के आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैं कर रही थी नाश्ता अकेली बैठ के, क्योंकि बच्चे गए हुए थे स्कूल। तो मैंने सोचा जी हल्का फुल्का करते हैं नाश्ता, और काफ़ी दिनों के बाद नाश्ता किया था, क्योंकि जो तबीयत है ना वो इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि कुछ भी खाने को दिल नहीं करता था। रमज़ान गया था, ईद आई थी, बहुत ज़्यादा काम थे और एक फौतगी हो गई थी, जिसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा मैं डिसहार्ड थी। और यहाँ पे जी मैंने ब्रेड को थोड़ा सा घी लगा लिया था और चाय के साथ खा रही हूँ, ताकि थोड़ा सा गले को सुकून मिले। अभी भी देखें मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही। इसके बाद मैं बच्चों को लेने गई थी स्कूल और दोपहर हो गई थी। दोपहर में मैंने बच्चों के लिए बनाए थे ये कटलेट्स, और ना हल्का हल्का जो है ना ये मैंने बना के फ्रीज़ किए हुए थे। इसकी रेसिपी जो है ना वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो मैंने 2 बच्चों के लिए फ़्राई किए थे, क्योंकि कह रहे थे हमें हल्की हल्की भूख लगी है, तो मैंने कहा चलो आपके लिए कटलेट्स में फ्राई कर देती हूँ, तो आप वो खा लें। इसके अलावा मैं बता रही थी आपको फौतगी के बारे में, तो बहुत जवान थी, बहुत जवान फौतगी थी। बहुत ज़्यादा दुख वाली बात थी कि ना वो मामू लगते थे मेरे, और ना 3 बेटियाँ थी उनकी और 2 बेटे थे। किसी की भी खुशी नहीं देख सके, और अचानक ही हार्ट अटैक में ना उनकी डेथ हो गई सडनली। तो बहुत ज़्यादा सदमा था। हम लोग वहाँ पे गए हुए थे, वहाँ पे भी मैं ना किसी किस्म का कोई भी व्लॉग जो है ना वो ईद के बाद शूट इसलिए नहीं कर सकी, और ईद से पहले का मैंने बंद किया। मेरा ना दिल ही नहीं करता, जब व्यूज़ नहीं ना आते, बंदा इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, व्यूज़ नहीं आते तो ना बंदा डिसाइड हो जाता है। मेरे साथ जिन जिन लोगों ने भी जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो वो मेरे से थोड़ा बहुत तो आगे निकल गए हैं, लेकिन मैं वहीं की वहीं अटकी हुई हूँ। तो मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, क्या इनमें किसी किस्म की कोई कमी होती है कि ना जो मेरे से रह जाती है? तो आप मुझे ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्या बात है। इसके बाद जी अम्मी आ गई थी मुझे ईदी देने के लिए। तो जी सबसे पहले मैं आपको अपनी अम्मी से मिलवाती हूँ। ये मेरी अम्मी है, और आप सबको पता है कि मेरे अब्बू जी जो है ना वो नहीं है, और मेरी अम्मी है, और अम्मी ही हमारे लिए सब कुछ है। और अम्मी लेके आई हैं ईदी में वो सबसे पहले मेरे लिए लेके आई हैं मिठाई का डब्बा, और साथ में ये देखें जी नोट आए हैं, नोट आए हैं, नोट आए हैं जी, नोट। और चाहे ये नोट थोड़े हों या ज़्यादा हों, अब मैं आपको गिन के नहीं बता सकती, लेकिन ये काफ़ी नोट मेरे लिए जो है ना वो मायने रखते हैं। और ईद जो है ना वो आ गई है, और ईद लेके मैं बड़ी खुश हूँ। और अभी हम जाएंगे बाज़ार जाना है, और अम्मी को साथ लेके जा रही हूँ बाज़ार। छोटी सिस्टर के लिए जो है ना वो सूट लेके आना है, क्योंकि जिस तरह का मैंने सूट लिया है वो बोल रही कि मुझे वैसा ही सूट लेके दो, तो ना उसके लिए सूट लेके चलते हैं। और फिर वापसी के पे आके ना आपके साथ मैं अपनी सारी ईदी शेयर करूँगी, और साथ में शेयर करूँगी कि इस ईद पे हम लोग कौन कौन से ड्रेसेस पहन रहे हैं, बच्चों के, मेरे, और ना बाकी सारा कुछ भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलते हैं बाज़ार। सबसे पहले ईदी की अम्मी जी के जाने के बाद जी मैंने सोचा कि सारे कपड़ों को माया लगा लूँ, क्योंकि जो ईद पे ना सारे कपड़े जो पहन लिए थे, पहनने के बाद माया लगाने वाले हो गए थे, इसलिए 6 से 7 सूट जो है ना वो ज़ैनब के बाबा के थे। तो मैंने सोचा इनको माया लगा लूँ, क्योंकि काम जो है ना काम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते। जो हाउस वाइफ्स होती है ना उनके तो काम ख़त्म होने में आते ही नहीं है ना यार। सुबह होती है, बंदा उठता है, और उठते साथ जो ये काम शुरू होते हैं, सारा दिन गुजर जाता है, रात को चारपाई पे पड़ने तक ये काम जारी रहते। तो जी यहाँ मैं बना रही थी माया, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। कुछ लोग माया जो है ना वो डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, तो मैं कैसे बनाती हूँ, पानी बॉयल होने के लिए रख देती हूँ, और पानी को ना ठंडे पानी में माया को डाल के इस पाउडर को तो इसको मिक्स करती हूँ। जब पानी बॉयल हो जाता है तो ना फिर मैं उसमें इसको डाल देती हूँ, तो जी बड़ी ही अच्छी और थिक सी माया बन जाती है, और फिर मैं कपड़ों को लगा लेती हूँ। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आप माया कैसे बनाते हैं। इस तरह डिफरेंट आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं। तो ना जो कभी दूसरे आइडिया से लगा ली, तो कभी इससे लगा ली,
तो ना सर्किट बंदे का चलता ही रहता है। तो ना आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप कपड़ों को माया किस ना तरीके से लगाते हैं। तो बड़ा ना मज़े का काम चलता रहता है। आप हमारी फैमिली है, आपके साथ शेयर करना होता है और आपके साथ ही शेयर करके बंदे को काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों से सीखी हैं और अप्लाई की हैं, तो ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना बेनिफिट मुझे उनका मिला है। तो इसीलिए आपसे पूछती रहती हूँ और आप में से बहुत अच्छे मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे अच्छी अच्छी सलाहें भी देते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे मेरा जो है ना वो चैनल देखते हैं, लेकिन उन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हो। तो मेरी उन लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे व्लॉग देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी जो है ना मुझे सपोर्ट मिल जाए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी माया। सुबह मैंने बनाए थे पराठे, तो चूल्हा थोड़ा सा ना मैसी हो गया था, तो मैंने कहा चलो सारे काम ख़त्म करने के बाद ही चूल्हे को भी मैं ना साफ़ करूँगी। तो इसके बाद मैंने माया बना के ना सारे कपड़ों को लगा के, तो अपने कपड़ों को भी लगाई थी और यहाँ पे मैंने तार पे फैला दिए थे। तो ये जो तार है ना मैंने खुद ही जुगाड़ लगा के तो ये बांधी थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ना ढीली हो जाती है। तो ना इसका मुझे कोई सल्यूशन बताइएगा कि इसको मैं किस तरीके से कस के बांधूँ ताकि नीचे न लगे। साथ ही मैंने अपने 4-5 सूट को भी माया लगा ली थी कि कहीं जाना ही पड़ जाता है अचानक, तो फिर माया लगी हो ना। तो लॉन के सूट अच्छे लगते हैं, माया के बगैर ना मैं कपड़े नहीं पहनती। मुझे माया के बगैर ना कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता। तो जी बाद में आए हैं लोग हसन अली कि मैंने कपड़ों को माया लगाती थी। एक सूट को, वाइट सूट को लगाई थी। और यहाँ पे मेरे बेटे को चढ़ा हुआ है बुखार, तो मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा। जब इसको बुखार चढ़ता है ना तो निक्का सा मुँह निकाल लेता है, ये देखिए। और ना फिर मुझे कहता है मामा मेरे पास ही बैठा रहो, मुझे कोई काम भी नहीं करने देता। तो बाहर से गंदी मंदी चीज़ें खाता रहता है और गला ख़राब हो जाता है। और मेरे बेटे को हो गया बुखार, देखें जी, छोटा सा मुँह निकाल लेता है। फिर मुझे अपने पास से नहीं उठने देता और इतनी प्यारी बानियाँ करता है ना। इससे छोटा कोई बच्चा होता तो ना इसको कम ज़रा इज़्ज़त अफजाई मिलती, लेकिन ये अब हमारा छोटा बेटा है। तो यहाँ पे जी बाद में मैंने ईद के बाद आंधी तूफ़ान तो आपको पता है कितनी चले हैं, तो मैंने सारा घर धो लिया था, सेन भी धो लिया था। और इसको धोते हुए मुझे अच्छा खासा 2.5 से 3 घंटे लगे। तो जी जैसे शाम हुई तो शाम में फिर से अंधेरी आ गई। कूलर मैंने चला के यहाँ पे मैंने इसमें पानी वानी डाल दिया था, तो ना धुल के फर्श जो है ना बड़ा ही अच्छा लग रहा था। सारा घर मैंने धोया था। और ये हॉल है हमारा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी मैं आपको अपने घर का टूर करवाऊँगी। यहाँ पे मैंने दूध बाहर निकाल के रख दिया था, क्योंकि मेरा इरादा था दूध वाली सेवइयाँ बनाने का। ईद वाले दिन बहुत मज़े की बनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो जी बना ही लेते हैं। ये भी कमरा मैंने सारी चारपाइयाँ वगैरह उठा के धोया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना मिट्टी मिट्टी हो गई थी ईद पे। तो फिर मैंने कहा चलो धो के तो साफ़ सफाई कर लेती है। अगर आपको व्लॉग पसंद